इस्टेब्लिशमेंट को, जो अपने देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी हेट्रेड की बुनियाद पर एक मुल्क से आप कर रहे हैं, तो ठीक है, जो ये होगा फिर FATF होना चाहिए। इंडस वाटर की TT अबेंस में पड़ चुकी है, ठीक है, डैम बनने के लिए 8-10 साल लगेंगे, मगर पानी छोड़ने का इख्तियार तो हमारा होगा। तुम जब चाहोगे तो पानी नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, और वैसा ही होना चाहिए। जब तक इनकी जो दिमाग, इनका जो आसमानों में है, वो जब तक जमीन पर नहीं आएंगे, जो बुलंद बांग दावे और ख्वाब दिखा रहे हैं अपनी जनता को, जो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। और कोई भी देश अपनी सालिमियत को, अपनी इंटेग्रिटी को कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा, बताइए। सवाल यहाँ पर इख्तिदार में कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन वजीर आजम है, कौन फुला है, वो नहीं है। देश के आप बार बार आप ये हरकतें कर रहे हैं, बार बार आप खून बहा रहे हैं। और आप देखिए, ये आसिम मुनीर ने 2 नेशन थियरी कहा। संदीप साहब, पूंछ में जो 4 मासूम बच्चे मारे गए, वो मुसलमान है ना, तो जब 2 नेशन तुम्हारी खत्म हो गया, तुम्हारा भूल गए तुम उसको। ये इनको ना मुसलमानों से मतलब है, ना सिखों से मतलब है, ना हिंदुओं से मतलब है। इनका बुनियादी पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, उनका एक ही मकसद है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह भारत कभी कमजोर नहीं होगा। वो गलत फहमी अगर उनके दिमागों में है कि भारत नहीं, ये इनका जो खेल है, जो इनकी ये कारगुजारी है, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, और ये 2 नेशन थियरी की बात करने लगते हैं। 15 अप्रैल को भी की थी इस मुल्ला मुनीर ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब, लेकिन ये खुद भूल गए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। वो कैसे हो गए? अगर विचारधारा एक थी, सोच एक थी, खान पान एक था, सब कुछ एक था, 2 हिस्सों में कैसे बट गया? पर उससे भी बड़ी बात क्या ये है जो आपने कश्मीरी युवा, कश्मीरी, एक मिनट जी प्लीज, देखिए, दो टुकड़ों की बीज किसने बोई थी? 2 टुकड़ों की बीज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बोई थी। जिन्ना साहब जब ढाका गए थे, तो उस वक्त वहां के स्टूडेंट लीडर्स ने जिन्ना साहब को जाके कहा कि आप उर्दू को फोर्स मत करिए ढाका में, ईस्ट पाकिस्तान में हम उर्दू नहीं, हम बंगाली जबान बोलते हैं। तो जिन्ना साहब ने अपने विक्टोरियन इंग्लिश लैंग्वेज में कह दिया, नथिंग डूइंग, उर्दू विल बी यूज्ड। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा देख लिया आपने। उसके बाद क्या हुआ 30 साल के अंदर? तो पाकिस्तान, देखिए, 2 ममालिक ऐसे हैं जिनकी बुनियाद रिलीजन पर रखी गई, और दोनों भी फेल्ड स्टेट्स हैं। ह्यूमन राइट अब्यूजेस अपने ही लोगों से करते हैं, चाहे वो इजराइल और पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान हो, इजराइल हो, ये प्लुरलिज्म को, डाइवर्सिटी को ये मानते नहीं है। ये कहते हैं कि 1 साइज फिट्स ऑल। वो नहीं फिट होता है। तो फिर बलूची क्यों परेशान है आज? क्यों पठान वहां पर परेशान है? अरे, तुमने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया और तुम बात करते हो डेमोक्रेसी की हमसे। नहीं, ये सवाल तो मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब, कई पत्रकारों से जिनको मैंने अपने कार्यक्रम में बुलाया, और वहां पर एक पत्रकार आरजू काजमी, तो उन्होंने खुद ये सवाल उठाया भी, माना भी। मैं ये सवाल उठा रहा था कि आप अपने वजीर आजम इमरान खान को जेल में डाल देते हो, वहां से खबरें पता नहीं क्या क्या आ रही हैं, उनके साथ क्या बदसलूकी की जा रही है, और आप कालीन बिछाते हैं, हाफिज सईद के लिए हाउस अरेस्ट करते हैं। एक आतताई को, एक आतंकी को हाउस अरेस्ट, वजीर आजम को आप जेल में डाल देते। सर, आप हमारी बात सुनिए। 26/11 का एक्यूज है जकीउर रहमान लखवी। उसने जेल में रहकर बच्चा पैदा किया। हाउस अरेस्ट छोड़िए, कोई जेल में रहकर बच्चा पैदा कर सकता है क्या? बताइए आप। यूनाइटेड नेशन का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो, और जेल में बैठ के बच्चा पैदा करता है। पर जो इनके ये नापाक मंसूबे हैं, जिस ओर आप लगातार इशारा कर रहे हैं, इस पर सबसे करारा थप्पड़, तमाचा किसी ने जड़ा है, जो आप अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे। कश्मीरी युवा, कश्मीरी आवाम ने, वो 2 नेशन थियरी, वो जो फरूक अब्दुल्ला बोले, अरे भाई 47 में हम तुम्हारे साथ नहीं गए, आज जाएंगे क्या? दिमाग से पैदल हो गए हो क्या? और ये गेम एक्सपोज करने की जरूरत है क्या? भारत में भी कुछ नफरती चिंटू हैं, 2-2 रुपए के ट्रोल हैं, मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं, जो जहर बोते हैं।
वो पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दरअसल देश ने बता दिया है हमारी एकजुटता हमारी ताकत है। ओवैसी साहब। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, रहा सवाल फारूक अब्दुल्ला साहब का, तो वो खैर वो उनके बारे में जितना कम बोले उनकी पार्टी के बारे में वो ठीक होगा। बट मगर ये बात सही है कि आज ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने इस चीज को कहा कि हमारे देश में जो यूफोरिया है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इस यूफोरिया को देश को यूनाइट करने में और देश को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करें। और ऐसे चिंटू हैं, देखिए, एक पत्नी ने 6 दिन की शादी के बाद अब 7वें दिन अपने पति को अपने सामने देखा कि उसके सर पर गोली लग गई, और वो आकर कह रही है कि इस देश के मुसलमान और कश्मीरियों से नफरत मत करो। तो ये जो 2 रुपये के चिल्लर भिखारी हैं हमारे देश में, ये उस पर अटैक करे, उसके कैरेक्टर पर बेशर्मी की हद है। मैंने उनके लिए एक शब्द याद किया था, ओवैसी साहब 3 दिन पहले मैंने एक शो किया था, मैंने शब्द याद किया कि आतंकियों ने तो हमारे 26 अपनों को मार डाला, पर हमारे देश में भी डिजिटल आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। ये नफरती चिंटू दरअसल डिजिटल आतंकी हैं। ओवैसी साहब। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपके एक एक वर्ड की तायीद करता हूं। ये लोग इस तरह की बकवास बककर, लिखकर, ट्रोल करके ये एलईटी और पाकिस्तान के चेहरों पर राहत और इत्मीनान की सांस लेकर आ रहे हैं और बेशर्मी की हद कर रहे हैं।